आज हम आप लोगों को जो है कर्नौग मैप के साथ जो है ना किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को जो है सिंप्लीफाई करना सिखाएंगे और मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स जो है ना वो एक्सेस करना सिखाएंगे। कर्नौग मैप का जो इस्तेमाल होता है दरअसल वो ये होता है कि आपको गिवन जो है बुलियन फंक्शन मिल सकता है कोई भी वैल्यू की सूरत में। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एफ ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई। उस तरह मकसद हमारा ये होता है कि हमने इसको जो है ना सिंप्लीफाई करना होता है मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स तक। इसके लिए हम कई सारे फंक्शन यूज़ करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब यही फंक्शन आगे जाके काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कर्नौग मैप का। तो इस वीडियो में मैं आपको जो सिखाऊंगा कि वो ये कि कर्नौग मैप को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ताकि आप जो है ना एक आसानी से इक्वेशन को निकाल सके। तो अब मैं जो है यहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि किस तरह हम लोग अब यहाँ पे अब जो है ना बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब उसको जो है ना लिखने का तरीका यहाँ पे ये है कि सबसे पहले ये चूँकि 4 वेरिएबल्स हैं तो हम लोग 4x4 का एक बना लेंगे टेबल, यानी 4 रोज 4 कॉलम्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे इस तरह रोज। अब हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे सीखना कि फ़र्क कैसे करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 वेरिएबल्स है तो डब्ल्यू एक्स इधर लिख दीजिए और वाई जेड। अब जो डब्ल्यू एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो 0 0 0 1 1 1 1 0। अब याद रखिएगा कि हम लोगों ने जो है ना 1 0 इधर इसलिए नहीं पुट किया कि हमने जो है ना जब वैल्यूज़ पॉसिबल रखनी है ना यहाँ पे तो हमने रखना कि एक से ज़्यादा बिट ना चेंज हो। यानी यहाँ पे हमने देखा तो सिर्फ 1 चेंज हुआ, तो अगर हम लोग जैसे 1 0 लिखते तो इस लिहाज से 2 बिट्स चेंज होते जिसकी हमें इजाज़त नहीं है ये रूल में। तो इसलिए हम लोग जो है ना फिर 1 इधर चेंज करते इसलिए हमें यहाँ पे 1 1 मिलेगा। फिर हम लोग जो है ना इसको 0 बनाते तो इसी तरह 1 बिट। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करनी है। अब यहाँ की जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं उसके हिसाब से हमने देखना कि वैल्यूज़ कहाँ पे बन, जैसे 0 है तो वो बन रही हैं, यानी जब चारों वेरिएबल 0 तो यहाँ पे अपने 1 पुट कर देना है। जो 1 है वो बन रहा है जब 0 0 यानी w और x जो है 0 हो और सिर्फ z जो है 1 हो और y भी जो है 0 हो, और वो बनता है हमारे पास यहाँ पे। तो इस तरह जो है ना आप लोगों ने 1 पुट करने। इसी तरह अगर 4 का होगा तो वो होगा यहाँ पे। अगर हम लोग जो है यस मैं 2 भूल गया था, आई एम सॉरी, तो 2 जो है वो होगा यहाँ पे। 4 जो है हमने बना लिया, 5 जो है वो होगा यहाँ पे। 6 जो होगा तो वो होगा 0 1 1 0 0 1 1 0 यहाँ पे। फिर उसके बाद जो 8 होगा वो होगा 1 और बाकी सारे 0 यहाँ पे। फिर उसके बाद जो 9 होगा वो यही है कि 1 0 0 1 तो यहाँ पे। फिर जो 12 होगा वो होगा 1 1 यहाँ पे 0। फिर जो 13 होगा वो होगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर जो 14 होगा, 14 होता है हमारे पास 8 + 4 + 2 यानी 1 1 1 और 0, तो वो होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग एक मरतबा देख रहे थे हमारे पास वैल्यूज थी टोटल 5 6 11 और हम लोगों ने इस तरह वैल्यूज़ बना ली। अब कर्नौग मैप के अंदर जो सबसे पहले अहम चीज़ हम लोगों ने करनी है वो यहाँ पे ये कि हम लोगों ने इसके पेयर्स बना लेने हैं। पेयर्स बनाने की याद रखिए असूल होते हैं 1 2 4 8, यानी कि हम लोग चाहें तो टोटल जो है पेयर्स जो बना सकते हैं यहाँ पे वो ये कि 8 4 भी बना सकते हैं लेकिन 3 नहीं बना सकते, यानी इस तरह 3, लेकिन 2 भी बना सकते हैं। और अगर हमें पेयर ना बनता हो तो हम उसको ऐसे सिंगल 1 लिख सकते हैं। अब सवाल अच्छा आता है कि मैं किसका पेयर बनाऊँ। सबसे पहले तो आपने जो है ना मैक्सिमम से शुरू करना है हमेशा, अगर जो पॉसिबल है। यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल था 8, तो हम लोगों ने 8 का जो है ना पेयर बना लिया। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, हम जानते हैं कि 3 हो नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए फिर जो है ना हम लोग यहाँ पे। अब एक अच्छा सवाल जो आप कर सकते हैं यहाँ पे वो ये कि हम लोगों ने जो है मिसाल के तौर पे इसको जो है इस तरह 4 का पेयर क्यों नहीं बनाया इसके साथ। उसका जवाब बहुत सिंपल सा है। हमारा जो है ना कोशिश होनी चाहिए कि जो 1s है ना वो एक मरतबा किसी के साथ पेयर बने, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि अगर 1 1 यहाँ पे पेयर है, यहाँ पे भी सारे पेयर्स हैं। अगर होता है इस तरह के ये मान लीजिए 0 है, ये 1 1 का भी हमने पेयर नहीं बनाया और ना ही इसका, तो फिर वो जो मेथड था वो काम आना था कि फिर इस तरह हम लोग 4 बना सकते थे, वरना इस तरह मेथड काम नहीं आएगा। अब आप शायद ये सोचेंगे कि शायद मुझे यहाँ पे यूनिट डाल देना चाहिए कि इस तरह नहीं। अगर ध्यान से देखें मैंने कहा मैक्सिमम, अगर मैं इस तरह करूँ और इस तरह तो ये पॉसिबल है। तो इस तरह भी जो है ना यानी हम लोगों ने पेयर बना लिया। तो अब आपके सामने हमने 2 पेयर्स बना लिए, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इन पेयर्स को जब हम लोगों ने बुलियन एक्सप्रेशन के तौर पे लिखना है तो सबसे पहले जो अहम चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो यहाँ पे ये है कि आपने जो है ना जो वैल्यूज़ चेंज होती हैं, जैसे W है, अगर वो जो है यहाँ पे 0 है फिर यहाँ पे 1 है और ये पेयर के अंदर है तो हमने इसको नहीं लिखना, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो
सिर्फ 8 वाले को भी हम गौर करते हैं तो डब्ल्यू एक्स जो है बार बार चेंज हो रहे हैं, इसलिए वो नहीं आते। इस 8 वाले पेयर के अंदर वाई जो है 0 रहता है, इसलिए जो है ना हम उसको लिखेंगे। हम लोगों ने वाई लिखा है यहाँ पे, लेकिन जो जी है वो भी चेंज हो जाए तो हम उसको भी नहीं, चूँकि वाई 0 है यहाँ पे। अगर वैल्यू आपके पास 0 आ जाए आपने उस पर कॉम्प्लीमेंट पुट कर देना है, और अगर वो 1 हो तो आपने कॉम्प्लीमेंट नहीं पुट करना। अब हम लोगों ने प्लस लगाया, अब हम मूव कर जाते हैं इसकी तरफ। हम देखते हैं कि W जो है वो वैल्यू अपनी बरकरार रख ले तो W को हम लिख लेते हैं। X चेंज हो रहा है, YZ भी जो है चेंज नहीं हो रहे तो YZ को भी हमने लिखा। Z 0 था इसलिए उस पर भी कॉम्प्लीमेंट आया, W 0 था उस पर भी कॉम्प्लीमेंट आया, Y 1 था इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। इसी तरह फिर प्लस, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे आना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कहा कि हमने मैक्सिमम पेयर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने वैसे फिर हम लोगों ने जो है ना यहाँ से इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। और यहीं से फिर हमारे पास अब जो है डब्ल्यू एक्स की वैल्यूज़ बरकरार रहती हैं, और जो है वाई जो है वो भी बरकरार, जेड बरकरार रखे थे एज अ 0, उस पर कॉम्प्लीमेंट और बाकी। तो इस तरह जो है ना हम लोग कर्नौग मैप के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे।